नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल HN हिंदी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का UGC नेट यूनिट 5। यूनिट 5 है हिंदी काव्य का टेक्स्ट। तो हिंदी काव्य के टेक्स्ट में आज मैं हर टेक्स्ट पे आपको कुछ फंडामेंटल डिटेल्स उनके और कुछ समरी बताऊंगी, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि टेक्स्ट को कैसे पढ़ना चाहिए या कैसे आप इस टेक्स्ट के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है रेवा तट। ठीक है, रेवा तट ये पृथ्वीराज रासो का ही एक पार्ट है, पृथ्वीराज रासो का, जिसके लेखक हैं चंद बरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा लिखी गई आदिकाल की एक रचना है। हिंदी साहित्य में हम इसको आदिकाल में रखते हैं। पृथ्वीराज रासो में टोटल 69 समय है, 69 समय। इसको समय में विभाजित किया गया है, इसके खंड को समय नाम दिया गया है। तो टोटल 69 समय है, जिसमें रेवा तट 27वां भाग है इसका। रेवा तट कौन सा है? 27वां। अब रेवा तट में क्या है, पहले तो जान लें इसकी भाषा क्या है। इसकी भाषा डिंगल भाषा भी देता है, डिंगल भाषा, चूंकि पूरा का पूरा पृथ्वीराज रासो इसी डिंगल भाषा अपभ्रंश देश भाषा मिश्रित में लिखा गया है, और इसी का ही एक पार्ट है। 27वां भाग है रेवा तट। रेवा तट की कहानी क्या है? रेवा तट का में पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज एक बार आखेट के लिए, शिकार के लिए रेवा तट पर जाते हैं, जहाँ पर उनके दुश्मन को पता चलता है कि वह रेवा तट पे आखेट मतलब शिकार के लिए गए हैं, अपने हाथियों का शिकार के लिए वो वहाँ जाते हैं। और उसी समय शहाबुद्दीन गौरी को पता चलता है, शहाबुद्दीन गौरी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली का बादशाह है। उसको जब पता चलता है कि पृथ्वीराज यहाँ पर शिकार के लिए आए हैं, तो गौरी को लगता है कि ये बहुत अच्छा वक्त है जब वह पृथ्वीराज को मार सकते हैं या उनको छल से हरा सकते हैं। तो वो वहाँ पर आता है और यहीं पर शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज में युद्ध होता है। युद्ध के उपरांत शहाबुद्दीन गौरी कुछ जो वो बंदी बना करके लाए जाते हैं, और पृथ्वीराज के सैनिकों द्वारा, उनके आदमियों द्वारा शहाबुद्दीन गौरी बंदी बना ले जाता है। क्योंकि ये सारा जो कांड है ना, ये सारी घटना है, ये रेवा तट पे हुई है। रेवा मतलब नर्मदा का तट। ठीक है, नर्मदा के तट पर हुआ है, इस वजह से इसका नाम रेवा तट दिया गया। हालांकि कुछ विद्वान इस रेवा तट, इस नामकरण को भी बहुत संगत नहीं मानते हैं, लेकिन जो कहानी है उसके हिसाब से, जो स्टोरी चंद बरदाई ने लिखी है उसके हिसाब से ये रेवा तट की कहानी है। इसके आपको फैक्ट पूछता है, कुछ फैक्ट भी इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, और इसकी कुछ पंक्तियाँ जो एज डिटेल इसमें दी गई हैं तो वो भी इसमें पूछता है। आपको समग्र रूप से तैयार करते चलना है टेक्स्ट। यदि आप पढ़ चुके हैं अब तक तो मच बेटर है, यदि नहीं पढ़े हैं तो केवल आप PYQ में देखिए कि कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, अब अगला जो टेक्स्ट आप में दिया हुआ है वो है अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के बड़े विद्वान। आदिकाल में ही वो खड़ी बोली की रचना करना स्टार्ट करते हैं। खड़ी बोली में उन्होंने काफ़ी रचना की है। अमीर खुसरो का जन्म हुआ 1253 ईस्वी में। अमीर खुसरो, इनका जन्म होता है 1253 ईस्वी में। ठीक है, ये हमेशा दिल्ली के सुल्तानों के बहुत करीब रहे हैं। अपनी विद्या से, अपनी कला से, अपने काव्य से ये दिल्ली के सुल्तान चेंज होते गए, लेकिन अमीर खुसरो हमेशा अपनी जगह बना करके वहाँ पे रहे। अमीर खुसरो का बचपन का नाम अबुल हसन है, इसलिए कहीं कहीं ये नाम भी देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं देना है। इस नाम से भी ये बचपन में जानते रहे हैं, बाद में जाकर के इन्होंने अमीर खुसरो का नाम इसमें इनका पड़ गया। ठीक है, खड़ी बोली का रचना, खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार माने जाते हैं, या खड़ी बोली की रचना इन्होंने अपनी रचनाओं में की है। आपके सिलेबस में इनकी मुकरियाँ और पहेलियाँ हैं। ठीक है, तो पहेलियाँ
पहेलियाँ में सिंपल, जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे कुछ चुनिंदा पहेलियाँ हैं जो ज़्यादा फेमस है, वो आपको पूछा जा सकता है। और इसके वाला मुकरिया एक इन्होंने एक नई कला का, एक नई कह सकते हैं विधा का एक आविष्कार किया था। अमीर खुसरो ने बहुत सारे नए आविष्कार किए, ठीक है। उसमें इनका एक मुकरिया भी एक है, जिसमें होता है किसी चीज़ को कहकर वापस से फिर से मुकर जाना, बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से कह करके अपनी बात फिर उससे मुकर जाना। इसको काव्यात्मक भाषा में इन्होंने बहुत प्रयोग किया है, ठीक है। भाषा ये नॉर्मली उसकी खड़ी बोली ही प्रयोग करते थे, मिश्रित खड़ी बोली है। और जो उक्ति वैचित्र्य बहुत ज़्यादा इनके में होता था। ये कलात्मकता के लिए इन्होंने उक्ति वैचित्र्य का प्रयोग बहुत किया है अपनी रचनाओं में। चूँकि टेक्स्ट इनके कुछ फैक्ट हैं वो ज़्यादा पूछता है और पंक्तियाँ अमूमन कम ही पूछता है, लेकिन चूँकि टेक्स्ट के रूप में आपको अलग से दे दिया है तो आप इनके कुछ फैक्ट और कुछ पंक्तियाँ दोनों पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा इनकी सामान्य गज़ल भी है और दो सुखने मिलेंगे, खालिक बारी इनकी फेमस है, उससे भी कुछ पूछ सकता है। लेकिन आपके चूँकि आपके सिलेबस में केवल पहेली और मुकरियाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो हम उसके रेफरेंस में अगर देखेंगे तो वही पूछ सकता है। हालांकि टेक्स्ट दे दिया है, एक लिमिटेड कर दिया है, लेकिन एग्ज़ाम में ये इससे बाहर भी पूछने को स्वतंत्र है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में अमीर खुसरो आपके एक अलग से टॉपिक बनते हैं। तो एक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जब आप इसको ज़्यादा फोकस करोगे, जब आप पढ़ रहे हो, इनफैक्ट जितने भी टेक्स्ट, जितने भी यूनिट अब आगे दिए हुए हैं, चाहे यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10, उन यूनिट का स्पेशलाइज करने का थोड़ा सा ये ज़्यादा असर पड़ता है कि आप क्या करोगे, जब उस यूनिट को पढ़ते हुए उन लेखकों पर ज़्यादा ध्यान दोगे। पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में जब आप उपन्यास पढ़ रहे हो तो उपन्यास में जिन लेखकों को आपके सिलेबस में दिया गया है उन लेखकों पे ज़्यादा ध्यान दोगे। केवल वही रचना नहीं जो आपके सिलेबस में दी है, उसके अलावा भी उनकी रचनाओं पे थोड़ा इर्द गिर्द देखते चलना, उससे प्रश्न पूछने की संभावना बन सकती है, ठीक है। तो अगला जो इसी में आते हैं वो हैं आपके विद्यापति। विद्यापति आदिकाल के कवि हैं ये भी। विद्यापति की पदावली है आपके सिलेबस में, ठीक। विद्यापति की पदावली वो भी केवल नरेंद्र झा द्वारा संपादित पदावली है। उसकी कुछ 1 से लेकर 25 तक की पंक्तियां हैं, जो दोहे हैं वो बस उतने दिए हैं, नरेंद्र झा संपादित किए हैं और वही बस उसी को आपके सिलेबस में माना गया है। हालांकि विद्यापति की पदावली के अलावा इनकी अन्य रचना कीर्ति पताका और कीर्ति लता भी फेमस है, लेकिन पंक्तियां ज़्यादातर इसी पदावली की मिलती है। पदावली की भाषा भी मैथिली मिश्रित भाषा का प्रयोग इसमें करते हैं। जो विषय वस्तु है इसका वो ज़्यादातर श्री कृष्ण की भक्ति से रिलेटेड है। श्री कृष्ण की भक्ति, उसमें कुछ श्रृंगारिक पद भी हैं, भक्ति के पद भी हैं, नीति के पद भी हैं, वो आप विद्यापति प्रयोग करते हैं। कभी कभी ऐसा भी देता है कि विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारिक कवि हैं। इनके पद जो हैं हालांकि वो श्री कृष्ण को की भक्ति में लिखे गए हैं, लेकिन उसमें श्रृंगारिकता भी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एक पढ़ने वालों को कभी कभी संशय में डाल सकती है कि विद्यापति स्वयं श्रृंगारिक कवि हैं या भक्त कवि हैं। इनफैक्ट इनके श्रृंगारिक पदों को देखते हुए निराला ने इनके पदावली के ही पदों को बोला है नागिन की लहर। वो कहते हैं इनकी पद ऐसे हैं जैसे कि नागिन की लहर है। किसने कहा है? निराला ने कहा है। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इनके पदावलियों को देख करके उसे नागिन की लहर की भी संज्ञा दी है। विद्यापति को कह सकते हैं कि कृष्ण गीति परंपरा के प्रवर्तक कवि भी हैं, क्योंकि हिंदी में कृष्ण के गीति परंपरा को पहली बार इतने विस्तृत अर्थ पर विद्यापति अपने पदों में लेकर के आते हैं, ठीक है। तो जो इनकी पदावली के केवल 1 से लेकर के 25 तक ही आप इसमें पद दिया हुआ है। इसके टेक्स्ट के सेम वही पंक्ति भी पूछ सकता है और इनके अन्य रचना, हालांकि कुछ जो रचना है वो कीर्ति लता और कीर्ति पताका से भी उसमें से कुछ फैक्ट पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि वो रचना बहुत ज़्यादा मिलती नहीं है, इसलिए उसमें से फैक्ट पूछ सकता है। पदावली चूँकि नरेंद्र झा द्वारा संपादित ही है, इसलिए अगर आपको स्पेशली नरेंद्र झा द्वारा संपादित पदावली मिलती है तो आप उसको एक बार शॉर्ट में देख लेना, ठीक है, क्योंकि 25 पद हैं, उसको आप देख सकते हो, अभी भी टाइम है, ठीक। अगले जो आप कवि आते हैं वो हैं भक्ति काल के कवि कबीर। देखिए हम इन सब पर एक इंट्रो और समरी टाइप की बात करते हुए जा रहे हैं। डिटेल्स पूरे एक एक टेक्स्ट का पढ़ाने का टाइम इस समय अभी नहीं है।
हम हर इस चीज़ पे एक समरी कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी भी कवि पर के टेक्स्ट पर स्पेशली कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, उसका टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा है, उसकी व्याख्या नहीं समझ में आ रही है, तो उसको आप मुझसे डायरेक्ट ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले जो है वो है कबीर। कबीर भक्ति काल के निर्गुण शाखा के, संत शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, कबीर, आप सब कबीर से परिचित होंगे। कबीर की जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो इनका संपादन किया है, कबीर ग्रंथावली, ठीक है, हजारी प्रसाद ने जो संपादन किया है उसमें के जो पद हैं वो आपके सिलेबस में हैं। पद संख्या 160 से लेकर के 209 तक जो आपके सिलेबस में दिया है, 160 से 209 तक के पद आपको पढ़ने हैं, जो जिसकी व्याख्या करने हो सकती है, दे सकता है, या उसको पढ़ने के लिए दे सकता है। कबीर चूँकि उनके जो पद हैं उसका विषय वस्तु भी कुछ भक्ति है, नीति है और समाज सुधार के पद ज़्यादा हैं। इसकी जो विषय वस्तु है, वस्तु वो भी भक्ति, नीति और समाज सुधार के पद ये ज़्यादा लिखते हैं, और उसकी संख्या आपके इसमें भी मिलेगी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका संपादन किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के मुख्य आलोचक वस्तु भी कबीर हैं। कबीर पे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अलग से आलोचना भी की है और कबीर पे इन्होंने पुस्तक भी लिखा है। ठीक है, ये इन्होंने माना कि कबीर का पूरा जन्म ही जो है वो क्रांतिकारी है और काफ़ी प्रगतिशील है। इनफैक्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी बोला। ये प्रश्न पूछता भी रहा है अभी तक। वाणी का डिक्टेटर मतलब तानाशाह, जो कैसे भी चलकर, कैसे भी अवस्था में अपनी कविता से अपनी बात कहवा लेता है, वो किसने कहा है? HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही ये माना है। ठीक है, कबीर के आप से परिचित होंगे। इन्होंने की जो रचना है वो 3 भाग में इन्होंने की है, साखी, शबद, रामायणी। ठीक है, इन तीनों में इन्होंने इनकी रचनाओं को जो इन 3 भागों में बांटा जाता है। कबीर के जो भाषा है उस पर भी बात होती है, तो इनकी भाषा सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी देता है। क्योंकि घुमक्कड़ थे, इधर उधर की जिस जगहों को इन्होंने देखा, जाना, समझा, और सब जगह की जो अच्छी बातें थी, जो बोलियां भी थी, उसको इन्होंने आत्मसात किया है। तो सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, क्या है? सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी, वो इस कबीर की भाषा को मानते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगले जो कवि हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आपने अभी निर्गुण शाखा के संत संप्रदाय के कवि को पढ़ा। जायसी निर्गुण शाखा के ही सूफी संप्रदाय के कवि हैं। ठीक है, जायसी, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, और आपके सिलेबस में रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो संपादित है, रामचंद्र शुक्ल, उसको मैं शॉर्ट में RCS लिख रही हूँ। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो संपादित है जायसी ग्रंथावली, उसमें से जो पद्मावत है, पद्मावत रचना आपने जो पढ़ी होगी, सुनी होगी, आपके MA के सिलेबस में भी है। उसमें से आपको केवल नागमती का वियोग वर्णन आपके सिलेबस में दिया है। ठीक है, नागमती का वियोग वर्णन। पूरी की पूरी पद्मावत की बात करें तो पद्मावत जायसी की रचना है। जो पद्मावत बहुत प्रसिद्ध रचना है, आप इसके बारे में ऑलरेडी परिचित होंगे। पद्मावत जो है वो खंडों में विभाजित है। ठीक है, खंड में कितने खंड है? इसमें टोटल 57 खंड, 57 खंड है, और नागमती वियोग वर्णन इस आपका 30वां खंड है। ठीक है, इस 57 में से नागमती वियोग वर्णन जो है वो आपका 30वां खंड है। भाषा की बात करें तो भाषा ये परिनिष्ठित अवधि का ज़्यादा प्रयोग करते थे। जायसी, जायस के पास, रायबरेली के पास इनका जन्म हुआ, वहीं के रहने वाले थे। इनकी जो भाषा है वो मूलतः भी अवधी है, और अवधी भाषा का भी प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। ठीक है, सूफी थे, सूफी कवि थे।
सूफी कवि इन्होंने अपनी रचनाओं का आधार भारतीय प्रेमाख्यानक परंपरा को ही लिया था। इसी प्रकार इन्होंने पद्मावत में जो कथा ली है वो भी भारतीय काव्य परंपरा या भारतीय मैथोलॉजिकल से उठा करके ली है, जिसमें राजा रतन सेन और पद्मावती और नागमती ये 3 केंद्र में हैं, जिसमें राजा रतन सेन जो हैं उनकी पत्नी है नागमती और पद्मावती जिसके पीछे राजा रतन सेन भाग कर जाते हैं, उनको खोजने जाते हैं और उनसे बाद में विवाह करके आते हैं। ठीक है, तो पद्मावती के लिए जाते हैं और नागमती उस समय जितने समय वो अपना राजपाट छोड़ करके पद्मावती के पास जाते हैं और पद्मावती को लेकर के जब तक लौटते हैं उस बीच के जितनी भी अवस्था है उस अवस्था को नागमती ने कैसे बिताया, उस विरह की अवस्था को नागमती ने कैसे बिताया है, वही है इस नागमती वियोग वर्णन में। नागमती वियोग वर्णन में ही पद्मावत में पहली बार 12 मासा वियोग वर्णन का बात या फिर रचना हुई थी। 12 मासा, 12 मासा मतलब 12 महीने में दुख या विरह की क्या अनुभूति है नागमती की, उसको व्यक्त किया है। हिंदी महीनों के अनुसार से यह जो 12 मासा का वर्णन किया गया है, जिसका जो प्रारंभ होता है, यह प्रश्न पूछता भी है कि नागमती वियोग वर्णन में जो उसका वियोग है वो 12 मासा के अंतर्गत किस महीने से शुरुआत होता है, तो यह आषाढ़ माह से शुरू होता है। जब आप पढ़ेंगे चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, वहाँ से ये शुरू होगा। ठीक है, ये वियोग इनका बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और एक और ख़ासियत है इसकी कि इसमें प्रकृति का जो वर्णन है, नागमती वियोग वर्णन में जो प्रकृति का जो वर्णन है वो उद्दीपन रूप में है, क्योंकि नागमती को एक तो पहले से ही अपने प्रियतम के, अपने पति के जाने का वियोग पहले से ही है, और ऐसे में जो प्राकृतिक अवस्थाएँ हैं, जो प्राकृतिक हलचल है, वो उसके दुखों को, उसको वियोग को और बढ़ा देती हैं और उद्दीप्त कर देती हैं, इसलिए इसका उद्दीपन रूप में वर्णन किया गया। ठीक है, प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन किया गया है। ठीक, तो बहुत अच्छा खासा पद है पूरा आपको, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। मुझे लगता है एमए के कोई भी सिलेबस किसी भी यूनिवर्सिटी के आप रहे हों, आपने नागमती का वियोग वर्णन ज़रूर से पढ़ा होगा। तो हालांकि एमए पढ़ा होगा हो सकता है अभी आपको याद ना हो, उसका कंटेंट आपको याद ना हो, तो आप अगर आपके पास आपने पहले पढ़ा है तो उसको एक बार सरसरी निगाह से ज़रूर देख ले, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो पद है वो पूछ सकता है। यदि नहीं पढ़ा है बिल्कुल, तो मैं फिर कहूँगी पढ़ने की एकदम टाइम नहीं है, आपको केवल अपने पुराने सिलेबस में या फिर जो PYQ में उससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछा गया है, इससे जैसी से ही और नागमती वियोग वर्णन से या पद्मावत से, तो उसको वापस से एक नोटिंग करते जाएंगे, उसको पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, हम आते हैं अगले कवि में। ठीक, अगले कवि हैं आपके सूरदास। सूरदास इनका है भ्रमर गीत सार। आपके सिलेबस में भ्रमर गीत सार जो है वो आपकी यूनिट 5 में इनके पद दिया गया है, वही रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित। ठीक है, RCS मतलब रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित जो है उसका भ्रमर गीत सार आपके सिलेबस में दिया गया है। वो भी पूरा नहीं, भ्रमर गीत सार का 21 से लेकर के 70 पद, इतने पद जो हैं वो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। भ्रमर गीत सार क्या है? सूरदास आप परिचित होंगे। सूरदास आपके सगुण भक्ति काल के सगुण शाखा के कृष्णाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि भी माने जाते हैं। ठीक, इनकी रचना है सूर सागर, उसका एक अंश है भ्रमर गीत सार, जिसको कहा जाता है कि ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध, ठीक है, से लिए गए हैं, उसके 47वें अध्याय से लिया गया है। ठीक, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 47वें अध्याय से यह भ्रमर गीत सार प्रेरित होकर के लिया गया है। ठीक है, अब माना जाए कि भ्रमर गीत सार में बहुत
इसका जो कंटेंट है वो क्या है, इस पे बात करूं तो उद्धव जो को श्री कृष्ण जो है वो जा चुके हैं गोपियों को छोड़ करके अपने राजपाट संभालने, और श्री कृष्ण ने वहाँ से उद्धव को, जो कि योग के बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत ज्ञानी जन हैं, उनको वो उद्धव को भेजते हैं गोपियों के पास, गोपियों को समझाने के लिए कि वह अब श्री कृष्ण की चिंता ना करें या श्री कृष्ण के प्रेम में ना रहे, अब वो उस परम सत्ता के प्रेम में रहें। प्रसंग थोड़ा लंबा है, मैं बहुत शॉर्ट में करके बता रही हूँ। उद्धव जो है वो गोपियों को समझाने के लिए जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनका एक संवाद होता है। ठीक, तो गोपियाँ जो कि पहले से श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और उनके दूर जाने से बहुत आहत है, उद्धव को पहले पा करके तो वह बहुत प्रसन्न होती है, उनको लगता है कि वह श्री कृष्ण का संदेशा सुनाएंगे, लेकिन जब वह उद्धव की बातें सुनती हैं तो कहीं ना कहीं भीतर क्षुब्ध हैं, लेकिन वह अब उद्धव को सीधे सीधे तो कुछ बोल नहीं सकती। तो बागीचे में एक भौरा है जिसको वह इंगित करके, उसी भौरे को इंगित करके वह जो भी बात उद्धव को या श्री कृष्ण तक मैसेज पहुंचाना रहता है, उसी भौरे को इंगित करके पहुंचा रही हैं, जिसलिए इसका नाम भ्रमर गीत रखा गया। भ्रमर मतलब भौरा, और यही जो पूरा वार्तालाप है, उनका संवाद है, वो इस भ्रमर गीत सार में है। ठीक, तो इसमें कुछ उद्धव की ज्ञान भरी बातें भी हैं, कुछ गोपियों की बातें हैं, कुछ उलाहना है, उपलम्भ है, उपलम्भ शैली में भी बात कहेंगी ये। ठीक है, ठीक है, उपलम्भ देते हुए बात करेंगी, जिसको और साथ में कभी कभी उनका प्रेम भी है, उनके कष्ट की है, वो सब बातें वो उद्धव से कहती हैं और समझाती हैं। तो एक दूसरे कहीं ना कहीं एक वैचारिक खंडन और मंडन की भी जो संवाद है वो चलता रहता है, जो आपको भ्रमर गीत सार में सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके इसमें दिया हुआ है। इसमें अगर विषय वस्तु की बात करूँ तो इसमें विरह की भी बात है, वियोग भी है, ज्ञान की भी बात है, योग की भी बात है, प्रेम भी है जो गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति है। यह आपको इस पदों में 21 से लेकर 70 तक के पदों में मिलता है। ठीक है, इतना प्रभावित है रामचंद्र शुक्ल इससे कि उन्होंने भ्रमर गीत सार को ध्वनि काव्य भी कहा है। ठीक है, ध्वनि काव्य कौन कहते हैं? यही रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगले पे, जो है तुलसीदास। तुलसीदास का आपके सिलेबस में है रामचरितमानस, का मानस का उत्तर कांड है, 7वां और अंतिम कांड उत्तर कांड है। ठीक है, तो तुलसीदास सगुण शाखा के, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने रचना करी है रामचरितमानस, जिसमें 7 कांड है। इसी 7 कांड में सबसे अंतिम कांड जो है वो है उत्तर कांड, जो आपके सिलेबस यूजीसी नेट के यूनिट 5 के सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, इसकी भाषा क्या है? भाषा अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं, और तुलसीदास की जो अवधि है वो एकदम गवई अवधि है। हमने अभी जायसी को देखा, जायसी एकदम परिनिष्ठित अवधि का प्रयोग करते हैं, वहीं तुलसीदास ने एकदम गवई अवधि का प्रयोग किया है। ठीक है, उत्तरकांड की बात करें तो कभी कभी ऐसा जो आता है कि उत्तरकांड अगर वाल्मीकि के रामायण में जो देखें तो वहाँ पे मूलतः उत्तरकांड पहले से दिया हुआ नहीं था, वह प्रक्षिप्त है, बाद में भी जोड़ा गया है कि पहले से इसके बारे में बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन मानस के उत्तरकांड को अगर हम देखें तो यह पूर्णतः तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। इसके कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक प्रकार से आप पूरा शुरू से लेकर के पूरा एक रिवीजन, एक क्विक रिवीजन पूरी रामायण का आप इसमें देख सकते हो। राम के अयोध्या आने के बाद, राजा बनने के बाद अयोध्या की क्या स्थिति है, राम राज्य का जो वर्णन है वो आप इसी उत्तरकांड में देखते हैं। ठीक है, पूरा राज्य जो है वो कैसे संपन्न होकर के किस प्रकार से रह रहा है वो उत्तरकांड में देखते हैं। उत्तरकांड में कुछ संवादों के माध्यम से ये पूरी कहानी चलती रहती है, जिसमें काग, भुसुंडी और गरुड़ संवाद महत्वपूर्ण है। काग, भुसुंडी आप मतलब कौवा जो है वो, और गरुड़, पक्षीराज गरुड़ का जो संवाद है वह इसमें ज़्यादा चलता है। साथ में शिव और पार्वती का संवाद भी बीच बीच में आता रहेगा।
शिव और पार्वती का संवाद, और इसके अलावा तुलसीदास और हम संत समाज का संवाद तो चल ही रहा है। ये 400। इसके अलावा ऋषि याज्ञवल्क्य का जो संवाद है वो भी है, जो कुल रामचरितमानस में 4 संवादों पर यह आधारित है। ठीक है, उत्तरकांड की हम बात करें तो उत्तरकांड में जो है वो पूरे 126 दोहे हैं। ठीक है, 126 दोहे और 126 या 125 चौपाई भी हैं इसमें। ठीक है, जिसमें बांटा गया है। ठीक है, 126 दोहे और 124 चौपाई है। ठीक, अब हम आते हैं बिहारी पे। बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, बिहारी यूँ तो रीति सिद्ध कवि हैं, लेकिन अगर संपूर्ण रीतिकाल की बात किया जाए तो उसमें बिहारी, उसमें सबसे प्रतिनिधि इनका नाम जो है वो सबसे पहले लिया जाता है। इनके ऊपर जो टीका लिखी है, जो रचना की है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, इनने ने जो टीका लिखी है बिहारी सतसई पे, बिहारी सतसई के ऊपर जिन्होंने टीका लिखी है उसके पद जो है आपको सिलेबस में पढ़ने हैं। ठीक है, जिसके 1 से लेकर के 50 तक के पद आपके सिलेबस में है। ठीक, इनकी संरचना है बिहारी सतसई, जिसमें लगभग आप 713 719 दोनों संख्या मिलती है। 713 या 719 मिलती है, जिसकी टीका लिखी थी जगन्नाथ दास रत्नाकर में, और अपने टीका में इन्होंने इनके पदों की संख्या 713 मानी है। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी के पदों की संख्या 713 मानी है। भाषा की बात करूं तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, कहीं कहीं खड़ी बोली का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ब्रज भाषा वो अधिक है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। विषय वस्तु इसकी जो है प्रेम, श्रृंगार और नीति की बातें बहुत ज़्यादा इनके इस पद की संख्या में 1 से लेकर 50 तक के पद की बात करेंगे तो इसमें ये पद ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, बिहारी रत्नाकर नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसकी रचना करी थी 1921 में। 1921 में बिहारी रत्नाकर नाम से इन्होंने इसकी टीका भी लिखी थी। ठीक है, अब आते हैं आपके घनानंद। घनानंद भी रीतिकाल के ही रीति मुक्त धारा के कवि हैं। घनानंद कवित्त विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा जो संपादित है घनानंद ग्रंथावली, उसके पद आपको इसमें से पढ़ने हैं, जिसमें 1 से लेकर 30 तक लगभग पद हैं। विश्वनाथ प्रसाद जो संपादित है उसकी जो घनानंद ग्रंथावली, उसके 1 से लेकर 30 तक पढ़ने हैं। घनानंद रीति मुक्त कवि के प्रतिनिधि कवि भी हैं। इनकी भाषा वही ब्रज भाषा है। ठीक है, ज्यादातर ये कवित्त और सवैया सोरठा इसका प्रयोग ज़्यादा अपने रचनाओं में करे हैं, जिसमें से आपको कवित्त जो है वो ज़्यादा पढ़ना है। कवित्त, सोरठा, सवैया, ये सब जो है वो इनकी रचनाओं में बहुत मिलते हैं। ठीक है, घनानंद निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित है। निम्बार्क संप्रदाय, इनकी भी कहानी है। कहा जाता है कि कुछ कारणवश जो इनकी प्रेमिका थी सुजान,
जब इनको अपने राज्य से निकाला मिला, घनानंद को अपने राजा से मतभेद की वजह से जब राज्य से निकाला मिला तो इन्होंने सुजान को अपने साथ चलने का कहा, लेकिन सुजान जो है वो इनके साथ नहीं जाती हैं, जिस वजह से ये बहुत टूट जाते हैं और ये प्रेम में बहुत विफल अपने आप को महसूस करते हैं। और ये निकल करके जब बाहर अपने राज्य से आते हैं तो मिलते हैं निम्बार्क संप्रदाय के लोगों से, और उसके बाद इनको ईश्वर की भक्ति ज़्यादा उससे अच्छी लगती है और वह निम्बार्क संप्रदाय में ही दीक्षित हो जाते हैं। और अब ये जो भी रचना करते हैं वह उसी ईश्वर, उसी श्री कृष्ण को आराध्य मानकर करते हैं। तो इनकी जो प्रेमिका का नाम है सुजान, इनकी रचनाओं में भी कहीं कहीं ये सुजान शब्द आपको सुनने को मिलेगा। कुछ विद्वानों ने कहा कि ये वही सुजान है जो इनकी प्रेमिका है, जबकि और भी विद्वान कहते हैं कि नहीं, ये वह सुजान नहीं है, प्रेमिका है। यह सुजान नाम से श्री कृष्ण को संबोधित करते हैं। ठीक है, तो ये व्याख्या जब इसकी की जाती है तो दोनों आधारों पर करके देखी जाती है। लेकिन जो ज़्यादातर लोगों का मत है, चूँकि बाद में यह निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हो चुके थे और इनका जो प्रेम है वह लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम में बदल गया था, और इन्होंने अपने केंद्र को, अपने कविता के आराध्य का केंद्र जो है अपने आराध्य श्री कृष्ण को ही मान करके इन्होंने ज़्यादातर रचना की है। इनकी रचना संग्रह की बात करें तो सुजान सार, इश्क लता और विरह लीला, वियोग वेली, कृपा कंद जो रचना इनकी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इनके पद जो हैं वो श्रृंगारिक, विरह और भक्ति के पद घनानंद ने ज़्यादातर किए हैं। अब अगले आते हैं हम मीराबाई पे। मीराबाई भक्ति काल की ही रचनाकार हैं, भक्ति काल की श्री कृष्ण की उपासक हैं और संप्रदाय निरपेक्ष है। ये किसी भी संप्रदाय से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, श्री कृष्ण की उपासिका रही हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी ने जो रचना का संग्रह निकाला है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने मीराबाई का जो संग्रह निकाला है, उसके पद, उसके दोहे आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक, पूरे नहीं, शुरू से लेकर के 20 संख्या में कह सकते हैं, स्टार्ट से लेकर के 20 तक के पद जो है वो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वही उसी के आधार पे ही आपको पढ़ना है। भाषा की बात करें तो इनकी भाषा जो है वो राजस्थानी मिश्रित ज़्यादा है। मीरा के गुरु रैदास हैं, जिनका प्रभाव इनकी रचनाओं पर भी आपको दिखाई पड़ता है। मीराबाई की जो रचनाएं हैं वो श्री कृष्ण को ही आराध्य मान करके लिखी गई हैं। तो वो रचना के विषय वस्तु है वो कभी भक्ति भी होता है, प्रेम भी है, वियोग भी है। ठीक है, श्री कृष्ण को ये अपने प्रियतम के आधार मान करके रचना करती हैं। तो कभी कभार अपने प्रियतम से बहुत प्रेम भी उमड़ता है, उनसे भक्ति भी होती है, तो कभी शिकायत भी होती है, मनुहार भी होता है। यह पूरा जो रचना क्रम है वो आपको मीराबाई के अंदर धीरे धीरे दिखाई पड़ता है। साथ में मीराबाई के अंदर आपको एक स्त्रीवादी व्यक्तित्व जो कह सकते हैं, स्त्री विमर्श जो बाद में आगे चल के जो स्त्री विमर्श भारत में पाश्चात्य से आया, उसका शुरुआत भी कहीं ना कहीं मीराबाई के पदों में मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पद इनके ऐसे भी हैं जिसमें इनके स्त्री विमर्श का एक अलग रूप देखने को भी मिलता है। तो ये सारी रचनाएं जो हैं वो मीराबाई के जो व्यक्तित्व को उस समय भक्ति काल के पूरे समय में अलग बनाए रखती है। इसी वजह से थी कि मीराबाई किसी भी संप्रदाय से नहीं जुड़ी हैं। ठीक, मीराबाई के ऊपर हमने एक अलग से भी एक वीडियो बनाया था, चर्चा की थी, उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अगले